क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग घर बैठे परिंदों से अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं और कुछ लोग वही काम करके नुकसान उठाते हैं। फर्क सिर्फ एक है, सही परिंदे का इंतखाब। बहुत से लोग जोश में आकर ब्रीडिंग शुरू कर देते हैं, पैसा लगाते हैं, वक्त देते हैं, लेकिन महीनों बाद पता चलता है कि बच्चे बिके नहीं या कीमत इतनी नहीं मिली जितनी तवक्को थी। ये तकलीफ दह सूरत हाल है और अक्सर इसकी वजह गलत परिंदे का चुनाव होता है। आज की वीडियो में इसी मसले का हल है। हम बात करेंगे उन 5 परिंदों की जिनमें कम लागत है, ब्रीडिंग आसान है और मार्केट में डिमांड भी मौजूद है। सबसे पहले बजरीगर। और यहाँ एक बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं, बजरीगर की सही म्यूटेशन खरीदें तो एक बच्चे की कीमत आम बजरीगर से 10 गुना ज़्यादा हो सकती है। क्या आप ये जानते थे? कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपने पहले कभी कोई परिंदा ब्रीड नहीं करवाया तो आप सादा बजरीगर की तरफ जाएं। म्यूटेशन में आपको धोखा हो सकता है। ये पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बिकने वाला परिंदा है। साल में 4 से 5 बार ब्रीड करता है। खुराक सस्ती है, जगह कम चाहिए और इसकी मार्केट में बहुत डिमांड है। हमारी राय में नए ब्रीडर्स के लिए बजरीगर से बेहतर कोई शुरुआत नहीं, लेकिन सिर्फ तब जब आप म्यूटेशन पर तवज्जो दें, वरना आम बजरीगर से मुनाफा बहुत महदूद रहता है। अगर आप बजरीगर या कोई भी परिंदा बेचना या ख़रीदना चाहते हैं तो pakbreeders.com विज़िट करें। यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा बर्ड्स और एनिमल का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। अब बात करते हैं लव बर्ड्स की। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग सवाल है, क्या आपको पता है कि एक ही नस्ल के 2 लव बर्ड के बच्चों के रंग बिल्कुल मुख्तलिफ क्यों निकलते हैं? इसका जवाब जेनेटिक्स में है और यही चीज़ इसी बिज़नेस को दिलचस्प बनाती है। फिशर्स, अल्बाइनो, लुटिनो वैराइटीज़ की मार्केट में हमेशा डिमांड रहती है। सर्दियों और मौसम बहार में ब्रीडिंग और ख़रीदारी दोनों अरूज पर होती हैं। बहुत से नए ब्रीडर्स ये गलती करते हैं कि सस्ते आम जोड़े लेकर ब्रीडिंग शुरू कर देते हैं, फिर बच्चे बिकते नहीं क्योंकि मार्केट में वही रंग पहले से भरा हुआ होता है। शुरू से ही नया म्यूटेशन पर सरमाया लगाएं ताकि आप प्रॉफिट कमा सकें। और अगर आपको म्यूटेशंस का इल्म नहीं है तो कुछ अर्सा आम, फिशर्स, लुटिनो, अल्बिनो वगैरह की ब्रीडिंग करवाएं और आहिस्ता आहिस्ता उन म्यूटेशंस को समझें और फिर म्यूटेशंस लगाएं। ये मुकम्मल साइंस है जिसको समझने में आपको थोड़ा सा वक्त लग सकता है। तीसरे नंबर पर है कॉकटेल्स। और एक बात जो शायद आपको हैरान करे, पाकिस्तान में कॉकटेल की मार्केट पिछले चंद सालों से तेज़ी से बढ़ी है और अभी भी अच्छे ब्रीडर्स की कमी है। यानी अगर क्वालिटी बर्ड्स प्रोड्यूस करवाए जाएं तो आसानी से बिक सकते हैं। ये परिंदा घरों में पेट के तौर पर बहुत पसंद किया जाता है क्योंकि पुरसकून और दोस्ताना होता है। वाइट फेस, लुटिनो और पर्ल वैरायटी की कीमत बहुत अच्छी है। साल में 2 से 3 बार ब्रीड करता है। एक क्लच में 6 से 8 अंडे देता है और अगर इनके बच्चे हैंड टेम करके मार्केट में सेल किए जाएं तो दुगनी कीमत पर सेल हो सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें जो वाकई काम की हों तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें। चौथे नंबर पर है फिंचेस। और यहाँ एक दिलचस्प बात, ज़ेब्रा फिंचेस इतनी तेज़ी से रिप्रोड्यूस करता है कि अगर आप शुरू में सिर्फ 5 जोड़े लें तो 6 महीनों में तादाद का हिसाब लगाना मुश्किल हो जाएगा। ये परिंदे ब्रीडिंग में सबसे कम मेहनत मांगते हैं, खुद घोंसला बनाते हैं, अंडे सेंचते हैं और बच्चे पालते हैं। जावा फिंच थोड़ा महंगा है और इसकी डिमांड भी मुस्तकिल रहती है। बहुत से लोग फिंचेस को छोटा बिजनेस समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन हमारी राय में ये सोच गलत है। कम लागत, कम मेहनत और मुसलसल आमदनी, ये तीनों चीज़ें एक ही साथ शायद ही किसी और परिंदे में मिलती हैं। अपने फिंचेस या कोई भी परिंदे बेचने के लिए pakbreeders.com पर अपनी फ्री लिस्टिंग लगाएं। हज़ारों खरीदार रोज़ाना वहाँ मौजूद होते हैं। 5वां और आखिरी नंबर पर है रिंगनेक। और यहाँ एक सवाल, अगर एक परिंदे का बच्चा 3 से 5 हज़ार रुपये में बिके तो कितने बच्चे चाहिए आपको अच्छा मुनाफा कमाने के लिए? ज़्यादा नहीं चाहिए होंगे। ब्लू, येलो, लुटिनो और अलेक्जेंड्राइन की कीमतें बाज़ार में बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, ब्रीडिंग तक पहुँचने में 2 से 3 साल लगते हैं और यही वो जगह है जहाँ बहुत से लोग छोड़ देते हैं, लेकिन जो सब्र रखते हैं वो इस बिज़नेस में सबसे ज़्यादा कमाते हैं। रिंग नेक बिजनेस में जल्दी का कोई शॉर्टकट नहीं।
یہ ہماری واضح رائے ہے۔ جو کوئی آپ کو فوری منافع کا وعدہ کرے اس سے محتاط رہیں، اور تمام پرندوں کے پٹھے خریدیں، کبھی بھی بریڈنگ پیئر نہ خریدیں۔ تو یہ تھے 5 بہترین پرندے بریڈنگ بزنس کے لیے۔ شروعات کے لیے بجریگر یا فنچز بہترین ہیں، تجربے کے بعد رنگ نیک یا کاکٹیل کی طرف آئیں۔ ایک آخری بات، پرندوں کی صحت اور صفائی پر کبھی سمجھوتا نہ کریں۔ صحت مند پرندہ ہی اچھی بریڈنگ دیتا ہے، اور اچھی بریڈنگ ہی اچھا بزنس۔ اگر یہ ویڈیو کام کی لگی تو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو بریڈنگ بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں، اور pakbreeders.com پر جائیں، خریدیں، بیچیں اور پاکستان کی سب سے بڑی برڈ کمیونٹی سے جڑیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔